और झारखंड में जारी तबादला उद्योग पर न्यूज 18 के बड़े खुलासे का खासा असर देखा जा रहा है। विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायकों ने जहां इस खुलासे के लिए न्यूज 18 की सराहना की, तो वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक सरकार का बचाव करते दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि न्यूज 18 ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में उद्योग की शक्ल ले चुके तबादले पर बड़ा खुलासा किया और आंकड़ों के आधार पर सरकार को जगाने का काम किया है। झारखंड में देखो तबादले का खेल। चौदह महीने में 50 बार बड़ा उलटफेर। अवैध उगाही के लिए बदले जाते हैं अधिकारी। हर पोस्ट का फिक्स है रेट। क्या हावी है अधिकारी और माफिया का गठजोड़। न्यूज 18 की पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल। तो झारखंड की हेमंत सरकार बार बार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कटघरे में है। 14 महीने की सरकार में 50 बार बड़े तबादले हुए हैं। आरोप लग रहे हैं कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है, जहां पैसे के लिए हर महीने अफसरों को इधर से उधर धकेल दिया जाता है। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खेल। कमाई के लिए हर महीने होते हैं तबादले। 14 महीने में 50 बार हुआ बड़ा उलटफेर। जी हां, ये आरोप हम नहीं बल्कि सदन में विपक्ष के सबसे बड़े नेता लगा रहे हैं, जिनके मुताबिक हेमंत सोरेन की सरकार में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल बन चुकी है। जो जितना ज्यादा पैसे देगा उसे उतनी मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी, चाहे वो एक कर्मचारी हो या आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर। बाबूलाल मरांडी की माने तो एक डीएसपी को ट्रांसफर के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक ढीले करने पड़ते हैं, जबकि एक सीओ की तरफ से हर महीने 3 से 5 लाख रुपए तक सरकार में ऊपर तक पहुंचाया जाता है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपों के बीच 25 फरवरी को ही 161 सीओ का तबादला कर दिया गया, जबकि इसके 2 दिन पहले ही 23 फरवरी को 63 डीएसपी का तबादला किया गया था। हमको कोई बता रहे थे कि भाई डीएसपी लोगों का ट्रांसफर हुआ तो मतलब 15 लाख से लेकर के 30 लाख तक लोगों से लिया गया। अब मैंने सुनकर के मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसा भी हो रहा है। कि अब सच क्या है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये बाजार में ये सर्वत्र चर्चा है। विपक्ष के आरोपों को इन आंकड़ों से भी बल मिलता है कि 14 महीने की हेमंत सरकार में अब तक 18 बार आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, जिसमें 114 आईएएस अधिकारियों का उलटफेर किया गया। इनमें कई ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं जिन्हें महीने 2 महीने में ही ताश के पत्ते की तरह इधर से उधर किया गया। वहीं पिछले 14 महीने में 7 बार आईपीएस के तबादले किए गए, जिसमें 54 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक जगह से दूसरे जगह की गई, जबकि डीएसपी, सीईओ और झारखंड प्रशासनिक विभाग के दूसरे अधिकारियों का 28 मर्तबा ट्रांसफर हुआ, जिसमें 780 से ज्यादा अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। पब्लिक में चर्चा के आधार पर बाबूलाल मरांडी जो आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी दलील ये है कि आज झारखंड के सरकारी दफ्तरों में
भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना चढ़ावा दिए सरकारी बाबू न फाइल छूते हैं न कलम उठाते हैं। 2-3 दिन पहले ऐसे लोग आए थे और उन लोगों ने बताया कि भाई प्रत्येक सीओ से 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपया तक की महीना माने क्या कहते हैं रिचार्ज होता है, उतना देना पड़ता है और वो पैसा सरकार के में बैठे हुए लोगों के तक पहुंचता है। मैंने सुन करके तो विश्वास नहीं होता है। सियासी आरोपों के बीच बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग को अवैध वसूली और जमीन पर अवैध कब्जे के खेल के तौर पर देखा जाता है, जिसमें अधिकारी और माफिया का रैकेट काम करता है। पहले पैसे का खेल कर अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं और फिर वही अधिकारी जनता का तेल निकालते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, झारखंड में जारी तबादला उद्योग पर न्यूज 18 की मुहिम की गूंज जो है विधानसभा में भी सुनाई दी। विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार में जारी तबादले को लेकर सरकार पर उगाही का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए दावा किया कि जनता के हित में सारे फैसले लिए गए हैं। सरकार जब से बनी है तब से हम लोग इस बात को बोल रहे थे तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आज जब आपके आंकड़े बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि किस तरह से झारखंड में कोविड काल में भी आज स्थानांतरण और पदस्थापन एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है इस सरकार में, तो आज ये बातें सच्चाई सामने सब लोगों की आ रही है। झारखंड को ये बस बना लिए हैं और इस बस में स्टीयरिंग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठी हुई है और कंडक्टर के सीट पर जहां कलेक्शन हो रहा है वहां कांग्रेस बैठी हुई है और खलासी के सीट पर ये बैठे हुए हैं आपके आरजेडी के लोग। तो ये तीनों मिलकर के इस बस को चला रहे हैं। इनका मकसद झारखंड के जनता से नहीं है, इनका मकसद 3 करोड़ लोगों से नहीं है। इनका सेंटिमेंट केवल और केवल यह है कि कैसे हम झारखंड को लूटें, कैसे झारखंड को खाएं, कैसे झारखंड को बेचें। आज इनका काम क्या है? बालू बेचना, कोयला बेचना, पत्थर बेचना और उद्योग धंधा में पैसा कमाना। यही 4 काम इनके बचे हुए हैं। लेकिन जब आप कोविड काल से उभर रहे हैं और जनता के बीच में जाके काम दिखाना है तो हम उन अधिकारियों पर निर्णय अपना नहीं छोड़ सकते हैं जो अधिकारी अभी तक काम नहीं करते हुए हैं। सरकार जब निर्णय लेती है तो सरकार जनता और समूह को देखते हुए निर्णय लेती है। उस निर्णय को लागू कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जहाँ तक बात है ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो मुझे पता है कि जहाँ जहाँ मतलब कि अधिकारी लोग सक्षम नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर तो जरूरी था वहाँ पर करना। और भेदभाव का जो स्थिति है उत्पन्न कर दिया गया था, तो ऐसे हालत में कोई भी रहता तो वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग करता। जब बीजेपी भी आई थी, रघुवर सरकार भी जब आई थी, हेमंत सोरेन के जितने भी अधिकारी लोग थे उसको बहुत सारा लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया था, समझे ना। तो ये सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इधर झारखंड में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 23 मार्च तक चलने वाले सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने सदन में अभिभाषण के जरिए सरकार की कार्य योजना की जानकारी दी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोरोना काल में सरकार की ओर से बेहतर काम किए जाने का दावा किया, साथ ही विकास को सरकार का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लिए गए फैसले के सकारात्मक नतीजे भी दिखे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रयासों का ही प्रतिफल है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के इस विकट दौर में भी हमारी सरकार ने जनहित में कई ऐसे निर्णय लिए जो अन्य राज्यों के लिए पथ प्रदर्शक बने एवं इसकी सर्वोत्तर प्रशंसा हुई। हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करते हुए राज्य को समृद्धि के पथ पर आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प किया है। सरकार के निर्णयों एवं नीतियों का सकारात्मक परिणाम अब प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। सरकार के निर्णयों से लोगों को ये एहसास हो रहा है कि ये आम जन की सरकार है। अब आपको चोरी की तस्वीर दिखाते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह तस्वीर रांची के नामकुम थाना इलाके की है, जहां एक मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी की गई।
आप खुद देखिए चोर छत के रास्ते दुकान के अंदर कैसे घुस रहे हैं। सीसीटीवी से अनजान ये चोर धीरे धीरे छत से नीचे उतरता है और फिर कैमरे पर नजर पड़ते हुए उसे बंद करने की कोशिश भी करता है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। रांची के सुखदेव नगर इलाके में एक युवक का शव मिला है। हरमुगंगा नगर में एक तालाब से शव बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। खबर के मुताबिक युवक की हत्या जो है दूसरी जगह कर हरमुगंगा नगर कृष्णानगर के तालाब में फेंकी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सुखदेव नगर थाने की पुलिस सभी पहलुओं में लगकर जांच कर रही है। ऐसा लग रहा है अपराधियों को जंजीर में बंधते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन अपराधियों के भय से गाड़ियों को जंजीर में बांधने की मजबूरी भी क्या आपने देखी है? तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हजारीबाग में चोरों का खौफ इतना ज्यादा है कि जिले के पुलिसकर्मी भी अपनी भारी भरकम वाहनों को जंजीर में बांधकर घर के बाहर पार्क कर रहे हैं। पुलिस लाइन में एक साथ कई गाड़ियां जंजीरों से बंधी दिखाई दी। जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। हजारीबाग में अपराधियों का इतना हौसला बढ़ चुका है कि लोग अब परेशान हो गए हैं और हम बताएं आपको कि चोरों के आतंक से अब लोग अपने गाड़ियों को भी सिक्कड़ से बांध कर रखने लगे हैं। हम खड़े हैं इस समय हजारीबाग के सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जगह पुलिस लाइन क्वार्टर में, और जहां कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्कॉर्पियो को सिक्कड़ से बांधा गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए ताले हैं, नए सिक्कड़ हैं और इसको लेकर यहाँ पे बांधा गया है। और ये गाड़ी पुलिस विभाग की है, पुलिस के किसी पदाधिकारी की है और निश्चित रूप से आप देखिए कि किस तरह से हैंडल को लॉक किया गया है, ये सिक्कड़ के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वाहन में भी यहाँ पर पुलिस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये पुलिस की गाड़ी है और वो सिक्कड़ से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मामला है, बल्कि सीधा सीधा यह है कि लोग वाहन को अपने सुरक्षा को लेकर यहाँ पे इस तरह का करते हैं। देखिए सिर्फ एक गाड़ी का मामला नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि एक कार भी यहाँ पे बंधा हुआ है सिक्कड़ से, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे लोग यहाँ पे गाड़ी को सिक्कड़ से बांध के रखे। देखिए ये है कार है, स्विफ्ट डिजायर कार है, ये भी किसी पुलिस पदाधिकारी की ही कार लगती है और क्योंकि ये पुलिस लाइन क्वार्टर में खड़ा है तो देखिए ये सिक्कड़ है। देखिए टायर में इसमें सिक्कड़ बांधा हुआ है, अंदर में सिक्कड़ है और इसके बाद दोनों टायर को बांधा गया है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ के लोग खौफजदा हैं। दरअसल इसी पुलिस लाइन क्वार्टर में पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे 2 स्कॉर्पियो की चोरी एक साथ हुई है। हालांकि अब तक स्कॉर्पियो का पता नहीं लग पाया है कि लेकिन जिस तरह से पुलिस लगातार यहाँ पे तफ्तीश कर रही है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस लाइन क्वार्टर में जब लोग महफूज नहीं हैं तो शहर के अन्य जगहों पर कैसे महफूज होंगे। राकेश कुमार, न्यूज 18 हजारीबाग। खबर जमशेदपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव रोकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इसमें रंगदारी नहीं देने पर एक दुकानदार की जमकर पिटाई की गई। खबर है कि मुताबिक पिटाई की यह तस्वीर जो है जुगसलाई की है, जहां एक दुकानदार को रंगदारी नहीं देना महंगा पड़ गया। दुकान में घुसे 2 अपराधियों ने लात, घूंसों और बेल्ट से जमकर दुकानदार की पिटाई की, लेकिन मारपीट का यह पूरा वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके आधार पर पुलिस अपराधियों की अब पहचान में जुटी है। देखिए जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला और रंगदारी नहीं देने पर एक दुकानदार की यहां जमकर पिटाई की गई है। 2 अपराधी दुकान में घुसते हैं, जुगसलाई के एक दुकानदार के पास जाते हैं, रंगदारी नहीं देने पर लात, घूंसों से, बेल्ट से उसकी पिटाई शुरू कर देती है। हालांकि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। जमशेदपुर में भी अपराधी बेखौफ हो गए हैं और इसकी वानगी जो है जुगसलाई में देखने को मिली। रंगदारी नहीं देने पर एक दुकानदार की पिटाई की गई है। अपराधियों ने लात, घूंसे और बेल्ट से दुकानदार को खूब पीटा है और पिटाई का ये वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। यही वो तस्वीरें आप देखिए कैसे दुकानदार को पीटा गया है लात, घूंसों से। 2 अपराधी दुकान में घुसे थे, रंगदारी मांगी, रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार की पिटाई की गई। जैसे कॉलर पकड़कर खींचकर
मारा गया है। पुलिस अब इन अपराधियों की पहचान करने में जुटी है, इनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की है, जहां बेखौफ अपराधी कैसे खुलेआम दुकान में घुसते हैं और दुकानदार की कैसे पिटाई करते हैं। हम पूरा मामला रंगदारी नहीं देने से जुड़ा है और रंगदारी नहीं देने पर यह पिटाई की गई है दुकानदार। सिमडेगा के ठठई टांगर के घुटबहार सोमाटोली गांव में कल देर रात जंगली हाथी ने धावा बोल दिया। हाथी ने एक शख्स को पटक पटक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि जब रात के वक्त विश्राम लुगुन घर से बाहर निकला, उसी वक्त हाथी ने उस पर धावा बोल दिया। हाथी ने उसके पेट में दांत घुसा दिया। इसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वन विभाग की ओर से मृतक की पत्नी को तत्काल 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। सोमाटोली के पास में जंगली हाथी द्वारा घटना घट गया, जिसमें कि विश्राम लोगों को हाथी ने पेट में दांत से मार दिया है और पैर भी इनका टूट गया है। जो रात में ही इनका देहांत भी हो गया है हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में, और जिनको अभी तत्काल सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपया दिया गया है। और इनके परिवार को बता दिया गया है कि ये FIR का कॉपी और पारिवारिक सदस्यता कॉपी और मृत्यु प्रमाण पत्र, जितने भी कागजात होते हैं ये हमको समर्पित करेंगे। जैसे ही समर्पित करेंगे हम लोग मुआवजा देने का प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे और इनको 4 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। बंगाल के नीम तीता रेलवे स्टेशन पर बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए बम हमले का तार पाकुड़ से जुड़ता दिख रहा है। मंत्री पर हमले में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया, उसका पेपर पाकुड़ में बनाया गया था। इसके अलावा एक घर पर किए गए रेड में भी कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बम हमले के पाकुड़ से कनेक्शन की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन कुमार। मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए बम से हमले का तार पाकुड़ जिला से जुड़ गया है। पाकुड़ जिला में बंगाल की CID टीम और बंगाल पुलिस पहुंच चुकी है और यहां पर एक घर में छापेमारी भी किया है। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद किया है और इसको तहकीकात कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं और कई स्थानों पर छापेमारी की भी कोशिश की जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार बम हमलावर जिस मोटरसाइकिल का यूज किए थे वो पाकुड़ जिले का बताया जा रहा है और इसी मोटरसाइकिल के आधार पर बंगाल पुलिस और CID की टीम पाकुड़ में खोजबीन कर रही है, कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है और यहाँ पर जिला पुलिस भी जो है वो उनको सहयोग कर रहा है। हम आपको बता दें कि बंगाल के निमतीता स्टेशन से मंत्री जाकिर हुसैन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे और उसी समय हमलावर जो है बम से हमला कर दिया था और वो घायल हो गए थे और इसके बाद जब खुफिया एजेंसी इस पर तहकीकात करने लगे तो उसका मामला पाकुड़ से जुड़ गया है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ पाकुड़ पुलिस और बंगाल की CID टीम और बंगाल पुलिस निकाल पाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। साहिबगंज में बोरियो विधायक लोबी नंबरों पर पत्थर व्यवसायियों ने पत्थर उद्योग को ठप कराने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कारोबारियों ने पत्थर उद्योग को 2 दिनों से बंद रखा है। कारोबारियों का आरोप है कि क्रशर और खनन पट्टों के कागजात के नाम पर विधायक के समर्थक पैसों की डिमांड कर रहे हैं। वहीं विधायक ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और पत्थर उद्योग में जारी मनमानी पर शिकंजा कसे जाने से सरकार को राजस्व मिलने का दावा किया है। इधर पत्थर कारोबारियों ने दोहन नहीं रोके जाने पर अनिश्चित काल के लिए कारोबार ठप करने की चेतावनी दे दी है। बैरियर लगाकर क्रशर क्षेत्र से और खनन क्षेत्र से पत्थर लेकर लोड निकलने वाली गाड़ियों से पत्थर उतारने लगे और विरोध करने पर उन्होंने विधायक जी का नाम दिया और क्रशर क्षेत्र से निकलने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली के रूप में 100 रुपये की जगह से 500 रुपये की वसूली जगह जगह उन्होंने करने लगे। आंदोलन करने के बाद अभी वहाँ पर बैरियर लगा और बैरियर में वहाँ अभी मजिस्ट्रेट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमाड़ के दिवड़ी मंदिर में माता की पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। धोनी वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे।